नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से और ये खबर मिल रही है गिरिडीह से। दुखद खबर है, तालाब में 3 बच्चों के डूबने की खबर मिल रही है और इस घटना में एक की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब जो लोग गंभीर हैं उनको उसी हालत में बच्चों को सदर अस्पताल भेज दिया गया है, वहां पर इलाज चल रहा है। पैर फिसलने के कारण यह हादसा हो गया, एक दूसरे को बचाने में बच्चे डूब गए। बिरनी प्रखंड क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर इस हादसे में एक बच्चे की तो मौत हो गई, बाकी 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बिरनी प्रखंड क्षेत्र का मामला है। दरअसल तालाब में वहां पर बच्चे नहाने के लिए गए थे और वहां पर पैर फिसलने की वजह से एक बच्चा डूबा, उसको बचाने के चक्कर में बाकी 2 और बच्चे डूबे और ऐसे करते हुए एक बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बात करते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कंपनी पर फायरिंग का यह मामला है। कंपनी के बेस कैंप पर फायरिंग हुई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राहुल सिंह गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। पुलिस घटना की अब जांच पड़ताल में जुट चुकी है। देखिए, रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कंपनी पर फायरिंग हुई है और रामगढ़ का यह मामला है। बताया जा रहा है कि कंपनी के बेस कैंप पर फायरिंग हुई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राहुल सिंह गैंग ने जिम्मेदारी ली है। अब देखिए, पुलिस पूरी इस घटना की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2 दिवसीय झारखंड दौरा है। देवघर और दुमका का 2 दिवसीय झारखंड दौरा। आज देवघर में ज्ञानेश कुमार रहेंगे और आपको बताते चलें कि 5 जनवरी को दुमका का दौरा करने वाले हैं। बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ के दर्शन करने वाले हैं। सीईसी दुमका और देवघर जाएंगे। तो एसआईआर से पहले देखिए, झारखंड में ज्ञानेश कुमार 2 दिनों के लिए जा रहे हैं। 5 तारीख को बासुकीनाथ के दर्शन करेंगे ज्ञानेश कुमार। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस दुमका भी पहुंचेंगे। तपोवन हिल का भी दौरा कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और दुमका तपोवन में बीएलओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। उसके बाद फिर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो 4 जनवरी को यानी कि आज के दिन देवघर में ज्ञानेश कुमार होंगे, जहां पर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने वाले हैं और नौलखा मंदिर में पूजा कर सकते हैं। आ रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। जानकारी के अनुसार 2 दिवसीय दौरे पर देवघर और दुमका के दौरे पर आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देवघर पहुंचेंगे। तकरीबन 1 बजे वह देवघर एयरपोर्ट पर होंगे। वहीं 2 बजे वैद्यनाथ मंदिर पूजा दर्शन के लिए पहुंचेंगे। वहीं 4 बजे वह नौलखा मंदिर और 5 बजे देवघर एम्स का निरीक्षण करेंगे। तकरीबन 6:30 बजे वह फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगे और श्रृंगार दर्शन के लिए वो वहां रुकेंगे। साथ ही साथ जो है कल सोमवार को तकरीबन 8:15 बजे वो बासुकीनाथ पहुंचेंगे, जहां वह भगवान भोलेनाथ और बासुकीनाथ का दर्शन और पूजन करेंगे। वहीं इसके बाद वो 9 बजे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पर रुकेंगे। जिसके बाद वह सुबह 11 बजे मोहनानंद +2 उच्च विद्यालय तपोवन के बीएलओ से मुलाकात कर जानकारी लेंगे। तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होगा जब देवघर एयरपोर्ट से वह जो है दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। इसके 2 दिवसीय दौरे को लेकर जो है अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है साथ ही अन्य व्यवस्थाओं के लेकर पूरी जानकारी ली है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमर कस ली है। देखिए, झारखंड कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत कर रही है। राज्य भर में 3 चरणों में कांग्रेस ये प्रदर्शन करेगी। पहले चरण में कांग्रेस 5 जनवरी को रांची के बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। दीपिका पांडे सिंह ने यह कहा है कि इस प्रदर्शन में राज्य भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ अभियान में जोरदार प्रदर्शन करेगी। ग्राम जी योजना जो केंद्र की सरकार शुरू करना चाहती है, मनरेगा को बंद करके वीबी ग्राम जी योजना जो केंद्र की सरकार शुरू करना चाहती है, उसका विरोध करते हुए कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत
राज्य के मुख्यालय में और झारखंड में रांची में हम लोग गांधी मूर्ति से लेकर राजभवन तक 5 तारीख को 11 बजे पैदल मार्च करेंगे। उस कार्यक्रम का नेतृत्व झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और उस कार्यक्रम में राज्य के प्रभारी आदरणीय के राजू जी और सह प्रभारी श्री वेला जी मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। पेसा कानून का नियमावली जारी होने के बाद भी सियासत लगातार जारी है। पेसा कानून को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीधे साधे आदिवासियों को पेसा कानून में धोखा दिया गया है। राज्य सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासियों को ठगने का काम किया है। पेसा कानून को लेकर आदिवासियों के साथ बैठक करके जल्द बड़ा कदम उठाने की बात कही है। तो आपको बताते चलें कि पेसा कानून को लेकर के देखिए विरोध लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और ऐसे में बता दें आपको चंपाई सोरेन का कहना है कि झारखंड के सीधे साधे आदिवासियों को पेसा कानून में धोखा दिया गया है। राज्य सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासियों को ठगने का काम किया है, ये आरोप लगा रहे हैं चंपाई सोरेन। पेसा कानून को लेकर आदिवासियों के साथ बैठक करने की भी बात कर रहे हैं चंपाई सोरेन और कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इंडिया का आदिवासी मूलवासी बड़ा सादा सरल है जी, है ना। सोचा था कि बहुत कुछ हम लोग को ग्राम सभा का अधिकार होगा, CNTSP की शक्ति से लागू होगा, ग्राम सभा का अनुशंसा से जमीन आपस होगा, ये सारी चीज़ है, लेकिन सारा चीज़ गोल हो गया, धोखा खा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुए मौत के बाद में झारखंड में भी न्यूज 18 ने पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें लगातार कई चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीर अब आप देखेंगे वो गिरिडीह की होगी, जहां के देवरी प्रखंड के बहुल गांव घसकरीडीह में ग्रामीण नदी का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए, यहां पर जल मीनार लगाया गया है, लेकिन वो काम नहीं करता है, जिस कारण लोग अभी खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए नदी और नाले के पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक छोटा सा गड्ढा बना करके उसमें से पानी ले जा करके खाना बनाने के लिए, यही पानी पीने का इस्तेमाल, पीने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कहीं ना कहीं दूषित पानी है और ये स्वच्छ पानी नहीं है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इन गाँव में लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध क्यों नहीं करवाया जा रहा है? दूषित पानी पीने के लिए लोग मजबूर क्यों हैं? नल जल योजना लागू किया गया, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में भी जल मीनार लगाए गए ताकि लोगों को नदी नाले का दूषित पानी ना पीना पड़े। लेकिन इन योजनाओं को लागू करने के बावजूद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के जल मीनार नहीं काम कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप ग्रामीणों को, लोगों को जो सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं, निवास करते हैं, वहां पे अभी भी नदी का दूषित पानी पीना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं घसकरीडीह पंचायत की, जहां पर एक महिला है और महिला नदी का पानी रोजाना की तरह आज भी लेने के लिए आई हुई है। और इस पानी का ना सिर्फ नहाने धोने, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल पानी पीने के लिए भी किया जाता है। चापाकल ना है तो कहाँ से लाएंगे? चापाकल नहीं है, तो रोजाना यही पानी ले जाते हैं आप? बरसात भी यहाँ, बरसात में भी यहीं से पानी ले जाते हैं। तो ये वाला गंदा पानी पीते होंगे तो नुकसान होता होगा कभी? कहाँ से लाएंगे? कोई विकल्प नहीं है आप लोगों के पास। और ये इलाका पूरा पिछड़ा इलाका है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि लोग इसी तरह का जो दूषित पानी है, दूषित पानी पीने को विवश हैं। और इस तरह के जो पानी है सिर्फ अभी ही नहीं, जब बरसात का मौसम आता है उस समय भी पीते हैं। और ऐसे परिस्थिति में कई बार इन लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन
अभी बावजूद अब तक विभाग की तरफ से इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप इन लोगों की जो दुर्दशा लगातार जारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जिसके वजह से लोगों को यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपनी जीवन व्यवस्था के साये में गुजारनी पड़ रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। इंदौर में दूषित पानी से 14 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद झारखंड में भी लोग अलर्ट पर हैं। आपके घरों तक पहुंच रहा सप्लाई वाटर कितना स्वच्छ है? न्यूज़ 18 की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से 14 लोगों से अधिक की जान चली गई। अब घरों में सप्लाई हो रहे पानी की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या झारखंड में भी लोग वाटर सप्लाई के जरिए नल तक पहुंच रहे पानी के साथ नाली का भी पानी पी रहे हैं? रांची के हिंद पीढ़ी इलाके में जब न्यूज़ 18 की टीम पड़ताल करने पहुंची तो हालात भयावह दिखे। पानी सप्लाई की पाइप नालियों के बीच से पहुंचाई गई है। कई जगह उन नालियों में पाइप लीकेज हो रहा है, जिससे कि दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है, जो पीने के काबिल बिल्कुल नहीं। आपका मेन लाइन में पानी अगर कहीं पर लीकेज होगा, नाली के साइड में पाइप आया हुआ तो उसमें प्रॉब्लम होगा, तो वो तो दिक्कत वाली बात होगी। तो एक बार वो सब देखने में क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पर ज्वाइंटर है वहाँ पर देख ले। अब प्रेशर है ही नहीं पानी का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। साफ आ रहा, गंदा भी आता है उसमें। तो ये तो पाइप फटा हुआ, तो गंदा पानी ऐसे ही जाएगा दिख रहा है। हाँ, जाता है, गंदा पानी भी इसमें मिक्स हो जाता है। तो लोग पीते हैं ये पानी? ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। बात लौह नगरी जमशेदपुर की करें तो यहाँ पानी सप्लाई का जिम्मा शहरी इलाके में जुस्को के पास है, जबकि बाकी इलाकों में जल संसाधन विभाग पानी पहुँचाता है। यहाँ भी जब न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया तो करीब 80% पानी की सप्लाई वाले पाइप नाली के पास से गुजरते दिखे। कई बार नाली का पानी नलों में सप्लाई होने से लोग बीमार हो रहे हैं। कभी जैसे नदी का बालू निकलता है नाली का पानी, हाँ, तो हम लोगों को भी वही लगता है नाला का पानी का चलते ऐसे होता है। बहुत गंदा महकता भी है। हाँ, महकता भी है भाई, कभी कभी महकता भी है। हम लोग अक्सर खास करके पर्व त्योहार के समय में देखते हैं कि जुस्को के पानी जो स्वच्छता के नाम पर एक मिसाल होता है इस देश में, उस पानी में भी गंदगी का भरमार दिखता है, जिसको लेकर के कितने बार हम लोगों ने कंप्लेन किया। अब रुख करते हैं हजारीबाग का, जहां छड़वा डैम से शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन डैम स्थित सप्लाई वाटर प्लांट की स्थिति बद से बदतर है। मशीन जर्जर है, टैंक में कचरा और गंदगी का अंबार है। अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन हालात नहीं बदले। छड़वा डैम का पानी पूरे शहर हजारीबाग में सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ के इतना जर्जर स्थिति है, सारा मशीन बंद पड़ा हुआ है, कोई फिल्टर काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट डैम का पानी घर तक पहुँच रहा है। लोग बीमार नहीं होंगे क्या होंगे? लोकल जनप्रतिनिधियों को कोई सुनवाई नहीं होता है। किसी प्रकार का कोई भी फिल्टरेशन नाम का कोई भी प्रक्रिया यहाँ नहीं चल रहा है। आप यहाँ का गंदगी देख के स्वतः अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं हजारीबाग के नागरिकों से आप लोग के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पीने के लिए इसे कतई उपयोग नहीं करें, जब तक इसके लिए हम लोग आपको पुनः सूचित नहीं करेंगे कि पीने लायक पानी हुआ कि नहीं हुआ। कहा गया कि बिन पानी सब सून, लेकिन दूषित पानी वो बला है जिसे पीने के बाद शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। घुट घुट कर मरने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता। जरूरत है इंदौर की घटना के बाद जल्द सबक लेते हुए बड़े और कड़े एक्शन लिए जाए, ताकि घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचे और बीमारियों की चपेट में आने के साथ असमय ही काल के गाल में जाने से लोग बच सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा, जमशेदपुर से आशीष तिवारी और हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। खबर रामगढ़ से, जहां के गोला से रजरप्पा तक जाने वाली मुख्य मार्ग के किनारे बन रही नाली का विधायक ने जायजा लिया और 75 लाख की लागत से बन रही नाली की गुणवत्ता को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन करके फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि सरकार का पैसा लग रहा है, आपके घर का नहीं। काम प्राक्कलन के अनुसार ही होनी चाहिए। था उसको आप कर रहे हैं क्या? नया ही
बन रहा है, नया बन रहा है तो नया में क्या फंड आपका घर से लग रहा है कि सरकार का फंड लग रहा है? तो आप जनप्रतिनिधि को इन्फॉर्मेशन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आप पंचायत तरीके से काम करके निकल जाइएगा। आप लोग जानबूझ के शिलान्यास वगैरह नहीं कराते हैं कि जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी ना हो और गलत तरीके से काम करके निकल जाए। चतरा से एक बड़ी खबर, हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। 3 घरों को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया, अनाज और फसल को रौंद दिया। हाथियों के उत्पात से एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। मशाल जलाकर के हाथियों को खदेड़ा गया। आपको बताते चलें कि वन विभाग से मुआवजे की मांग है। सिमरिया प्रखंड का ये मामला बताया जा रहा है। चतरा से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है और 3 घरों को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, अनाज और फसल को भी रौंद डाला। हाथियों के उत्पात से एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है, लेकिन देखिए बाकी लोगों ने हाथियों को मशाल जला करके खदेड़ा है। अब वन विभाग से मुआवजे की मांग की जा रही है। काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त किए हैं। यहाँ पे भी लोग भी सोए हुए थे, है ना, लोग सोए हुए थे। किसी तरह से जान बचा करके अंदर का एक घर है उसमें चले गए थे। और सर यही मांग करते हैं कि लोग दोनों को आवाज दिया जाए, है ना। यहाँ पे भी एक घर को तहस नहस किया है। इसी तरह से वहाँ पे आगे भी बड़े चाचा लोग हैं, वहाँ पे भी तहस नहस किया है घर। तो उनके लिए भी एक आवाज दिया जाए, दोनों को एक एक आवाज दिया जाए। और यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे खाने पीने का जो भी सामान था, सामग्री था, वो सारा चीज, धान चावल हो गया, गेहूं हो गया, सारा चीज खा गया है ना। तो इन लोग को तत्काल खाने का भी उपलब्ध कराया जाए। चाईबासा में झुंड से बिछड़ा हुआ एक दंतैल हाथी पिछले कुछ दिनों से कहर मचा रखा है, जानलेवा भी बन चुका है। ये दंतैल हाथी अलग अलग क्षेत्र के गांवों में भटक कर रहा है और ग्रामीणों पर हमला करके उनकी जान ले रहा है। दंतैल हाथी अब तक 3 दिनों में 5 लोगों की जान ले चुका है। बीती रात इस हाथी ने अमराई कितापी तोपोनसाई गांव में हमला करके एक महिला की जान ले ली। हाथी के लगातार हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कल तक इस हाथी ने टोंटो, मुफस्सिल और गोइलकेरा क्षेत्र में हमला करके 4 लोगों की जान ली थी। में अपने झुंड से बिछड़ा हुआ एक जंगली हाथी अब जानलेवा बन चुका है। पिछले 3 दिनों में 5 लोगों की जान ले चुका है और कई लोगों को घायल कर चुका है। अभी मैं पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा क्षेत्र के आमराई कितापी गांव में मौजूद हूं, जहां बीती रात को भी इस झुंड से बिछड़े हुए हाथी ने एक खलिहान में सोए हुए परिवार पर हमला कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। उसके पति और बच्चे घायल भी हो गए हैं। हम परिवार से बात करते हैं कि कैसे ये घटना घटी है। तो डेली सोता है यहाँ ये जगह, तो मामी पापा हाँ सोया था, तो डेली सोता है। तो हाथी आ गया रात को 4 बजे आ गया, तो हमला कर दिया। मेरा माँ को हाँ मतलब मार दिया। फिर मेरा पापा और भाई, छोटा भाई घायल कर दिए। लोगों के बीच में काफी दहशत का माहौल है और लोग करेंगे तो क्या करेंगे। और ये हाथी शायद अब तक 5 लोगों को मतलब मार चुका है। उसके बावजूद विभाग मतलब जितना कार्रवाई करना चाहिए था इस हाथी को काबू करने के लिए, अब तक वो अपर्याप्त था। और सिर्फ मुआवजा देने से जान तो वापस नहीं आएगी ना। जो गाँव में घटना हुआ उसके बाद से ही हम लोग पूरा सतर्कता रात भर ड्यूटी करके गांव में जागरूकता मतलब अनाउंस करके जागरूक कर रहे हैं। और साथ में पटाखा, उस साइड तो हम लोग कुछ टॉर्च भी बांटे, इस साइड में टॉर्च नहीं बांटा था। पटाखा इधर वहाँ झलवा तक हम लोगों ने बांट दिया था। वन कर्मियों का कहना है कि विभाग के बड़े अधिकारियों को इस बारे में सूचना दिया गया है कि इस हाथी को कैसे काबू किया जाए, इसके बारे में फैसला लेना है। अब वन विभाग इस हाथी को काबू करने के लिए क्या बड़ा कदम उठाती है, अब आगे देखने वाली बात। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।